क्या आप रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके सारे दुश्मन खत्म हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आप इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर अमर बन जाएं? तो एक साधना आपको करनी है। इस अमावस्या 17 फरवरी को रात 12 से 3 बजे के बीच में एक साधना आपको करनी है, एक बलि आपको देनी है और आप ये सब कुछ पा लेंगे जिसको पाने में लोगों को सालों लग जाते हैं। तो आपको चाहिए क्या क्या, मैं आपको बताता हूं। एक दिया काले तिल का, लाल कपड़े, एक सिंदूर जिससे आप रक्षा कवच बना सको, चूड़ियां, एक बलि देने के लिए जानवर और आपको कुछ मंत्र और एक रुद्राक्ष की माला। और आपको बीच में बैठना है और कुछ भी हो जाए आंख नहीं खोलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, और मंत्र रुकने नहीं चाहिए। एक बार ये साधना पूरी हो गई तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। और अगर बीच में आपने अपनी आंख खोली तो आप अमरता के दरवाजे पर नहीं, मौत के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे और आपकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी और आपको ऐसी चीजें आपके आसपास घूमती दिखेगी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो करना चाहोगे ये योनि साधना? और अगर आप सोच रहे हो ये साधना करने की, उससे पहले ये रियल कहानी तो सुन लो एक बार। और ये कहानी सुन के आप डिसाइड करना कि आपको ये योनि साधना करनी है या नहीं। तो ये कहानी हमारे पास आई है आसाम से और भेजने वाले हैं मोहन जी। तो मोहन जी बताते हैं कि वो बहुत कर्जे में डूब चुके थे, बहुत दुश्मन बना लिए थे उन्होंने अपने, इतने दुश्मन कि वो उनकी जान के प्यासे थे। मोहन जी बहुत परेशान रहने लगे, घर में तंगी का माहौल, इतनी तंगी कि क्या बताएं, खाने के पैसे तक नहीं। जब भी वो उन्हें साधना के बारे में पता चलता है, वो इधर उधर से किताबों में पढ़ते हैं कि एक योनि साधना होती है, अगर वो कर ली जाए तो सारे दुश्मनों से छुटकारा पाया जा सकता है और रातों रात इतना पैसा बनाया जा सकता है जिसकी कल्पना भी कोई आम इंसान नहीं कर सकता, जिसको कमाने में लोगों को सालों, छोड़ो एक जन्म तक कम पड़ जाता है। वो ऐसी ही साधना करने वाला था, लेकिन उसे इतना पता था कि उसे इतना ज्ञान नहीं है इन चीजों का, इन मंत्रों का, इस विधि का। तो वो एक पुराने जंगल में, उसके घर के थोड़ी दूरी पर पुराना जंगल हुआ करता था, जहां से भी लोग गुजरते थे तो लोग कहते थे वहां एक तांत्रिक है, बहुत ही भयानक तांत्रिक, जो रात को ही पूजा करता है, सुबह नहीं करता है। वो उससे मिलने उस रात को जाता है जंगलों के बीच से। उसे ये एहसास हो जाता है कि इन जंगलों में कितनी नकारात्मक शक्तियां घूम रही है, कितने प्रेत पिशाच घूम रहे हैं। फिर भी ना डरते हुए वो पहुंचता है उन तांत्रिक के पास और तांत्रिक जी को बोलता है कि महाराज, मुझे योनि साधना करनी है। तांत्रिक एकदम भौचक्का रह जाता है, उसकी तरफ देखता है कि मूर्ख, ये साधना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है और ये साधना जितना आसान लगती है उतनी नहीं है। एक छोटी सी गलती और आपकी जान चली जाएगी। वो बोलता है महाराज, जान तो मेरी वैसे भी जाने वाली है, मेरे पीछे बहुत दुश्मन है, पैसा खत्म हो गया है, घर पर भी किल्लत आ गई है खाने की,
मुझे वैसे ही आत्महत्या या फिर सुसाइड करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं ये साधना कर लूं, मौत तो आनी ही है। मोहन जी को नहीं पता था। मोहन जी को लगा कि नॉर्मल साधना जैसे पूजा पाठ घर में होते हैं वैसे होगा और मैं ये आसानी से सिद्ध कर लूंगा। तांत्रिक के समझाने के बावजूद भी मोहन जी समझने का नाम नहीं ले रहे थे और उनको ये साधना करनी थी। तो तांत्रिक ने बोला, चल ठीक है, तू इस अमावस्या को रात 11 बजे मेरे पास आ जाना, कुछ सामान लेकर जरूर आना। और सामान उनको बताया, एक दिया काले तिल का और एक लाल चुनरी और अपने अंग पे पहना हुआ कोई भी कपड़ा और अपना थोड़ा सा मल और मूत्र वो लेकर मेरे पास आना। मैं बताऊंगा तुझे कैसे होती है ये साधना। तो वो सब सामग्री लेके इस अमावस्या को पहुंच जाता है तांत्रिक के वहां। अब तांत्रिक उसे एक बात समझाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आंखें मत खोलना। जब से ये पूजा स्टार्ट हो, ये साधना स्टार्ट हो, चाहे तुझे कुछ भी कान में सुनाई दे, आंखें मत खोलना। और जो मंत्र मैं तुझे बता रहा हूं वो मंत्र रुकने नहीं चाहिए तेरी जबान से जब तक मैं ना रोकूं। और वो अपने साथ एक मुर्गा लेकर आते हैं, बोलते हैं हम बलि देंगे इस मुर्गे की। बाकी तांत्रिक एक चक्र बनाता है, वो भी शमशान पर, क्योंकि ये साधना वही हो सकती है जहां चिता जलाई हुई हो, क्योंकि चिता की राख लगती है उसमें। तो एक शमशान के पास जाते हैं जहाँ चिता एकदम ताजा ताजा जली हो और वहां बैठते हैं। उस शमशान के पास एक चक्र बनाते हैं और बीच में बोलते हैं मोहन को कि बैठ, इस चक्र से बाहर मत निकलना और आंखें मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। और सब सामग्री से लगाते हैं और उसको बोलते हैं कि अब साधना शुरू करते हैं। जो चिता की आग होती है वो बाबा तांत्रिक उनके पूरे चेहरे पूरे हाथों पर लगा देते हैं और बोलते हैं कि अब साधना स्टार्ट होने वाली है, तेरे साथ कुछ होगा, तुझे एहसास होगा कि तेरे पास कुछ हो रहा है, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है किसी भी कंडीशन में। बैठ जाते हैं और साधना स्टार्ट होती है। ओम ह्रीं क्लीं योनियाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं योनियाय नमः। और ऐसी साधना स्टार्ट होती है। आंख बंद करके मोहन जी बैठे होते हैं, आंख खोलने की हिम्मत नहीं है और तांत्रिक मंत्र बोल रहा है, साथ साथ में मोहन जी दोहरा रहे हैं। और अब मोहन जी को एहसास होने लगता है जैसे उसके आसपास कोई ऐसी शक्तियां आ गई है जो मोहन को बुला रही है, पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही है, कान में बोल रही है मोहन मोहन। ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके पिता, उसके दादा की आवाज़ें उसको सुनाई दे रही है, जिन लोगों को मरे अरसा बीत गया हो। उसकी माँ बोलती है मोहन पीछे तो मुड़, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। पर मोहन को एक साफ हिदायत थी कि आंखें नहीं खोलनी है। आंखें खुली खेल खत्म। वो आंखें बंद करके डरा हुआ बैठा रहता है। उसके ऐसा एहसास तक होता है उसके पास में कोई आके बैठ गया है, उसके कान में धीरे धीरे गुदगुदा रहा है। उसकी सांसों की महक उसके नाकों तक आ रही है और उसे एक बहुत ही गंदी बदबू महसूस हो रही है और गले के पास ऐसा लग रहा है जैसे कोई सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है। और वो लगातार उस पूजा में लगा हुआ है, हाथ जोड़ के मंत्र पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। महाराज तांत्रिक वो तो किसी और ही फिराक में था, वो जो आपको आगे पता चलेगा। साधना तो वो कर रहा था, पर वो साधना वो मोहन को नहीं दिलाना चाहता था, वो साधना वो खुद ग्रहण करना चाहता था। और बलि
वो किसी जानवर की नहीं, बल्कि वो उसी मोहन की देना चाहता था जो सामने उस चक्र में बैठा है। और ये बात मोहन नहीं समझ पा रहा। मोहन वही कर रहा था जो बोला जा रहा था तांत्रिक के द्वारा। और लगातार मोहन को आवाजें आ रही है कि देख पीछे, देख बेटा पीछे देख, आंखें खोल बेटा आंखें खोल। पर मोहन आंखें नहीं खोलता है। और साधना चलती रहती है, मंत्र चलते रहते हैं, साधना चलती रहती है। एक वक्त ऐसा आता है जब मोहन का हाथ कोई पकड़ता है। मोहन को एहसास होता है किसी ने हाथ पकड़ा और छोटा सा हाथ पे से चीरा लगाते हैं जैसे चाकू से हाथ काटा हुआ हो। मोहन को दर्द का एहसास होता है, फिर भी आंखें नहीं खोलता है, मंत्र बोलता रहता है। और ऐसा लगता है कोई उसकी खून की बूंदें चाट रहा हो अपनी जबान से। ऐसा लगता है कोई जानवर जो उसके खून जो टपक रहा है उसको चाट रहा है। लेकिन वो डर रहा था, घबरा रहा था। उसे एक चीज एहसास हो गई थी कि जितना मैंने सोचा है ये साधना उतनी भी आसान नहीं है। ये साधना में कुछ भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है। लेकिन उसे तो सिद्ध करनी थी योनि साधना, एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो अमर हो, ढेर सारा धन दौलत हो और उसे सारे दुश्मनों का विनाश हो जाए। वो बैठा रहा, उसके साथ ऐसी ही घटना होती रही। उसके दूसरे हाथ में भी कट लगा, वहां से भी खून पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कोई चाट रहा है। तो कौन था वो चाटने वाला? क्या सोच रहा था वो तांत्रिक? क्या चल रहा था उस तांत्रिक के दिमाग में? क्या सब साधना मोहन जी पूरा कर पाएंगे या फिर उसी शव में राख बन जाएंगे? क्योंकि ये कोई योनि साधना नहीं थी, ये तो तांत्रिक सब साधना कर रहा था कि एक मृत पड़े व्यक्ति की आत्मा को वश में किया जा सके और उस आत्मा की जगह एक इंसान की बलि देकर उस आत्मा को उसमें कैद किया जा सके। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें कि मोहन बच पाएगा या नहीं, या मोहन भी ऐसे ही राख बन जाएगा। कमेंट जरूर करें। मैं मिलूंगा कल रात ठीक इसी समय 9 बजे अध्याय 2 लेकर।